संघर्षों के भंवर में फंसे व्यक्ति के लिए संभावनाओं को तलाशते हुए आगे बढ़ना परम कर्तव्य और सबसे बड़ा लक्ष्य हो जाता है। जब भी व्यक्ति खुद को विपदाओं में घिरा हुआ पाए, कोई भी ऐसी स्थिति जो इस कंटेम्पररी लाइफ के साथ में हाल ही के जीवन के भीतर जुड़ी हुई हो, तो कई बार व्यक्ति संभावनाओं के सिरों को तलाश करते हुए एक नेगेटिविटी भी क्रिएट कर जाता है। जैसे ही कोई विपदा ऋण को लेकर आई, कर्ज को लेकर आई और हमने एक छोटी सी संकरी गली का रास्ता थाम लिया, जो जीवन के अंदर एक बार तो कोई न कोई अप्रोच देकर चला गया, किंतु लंबे समय के लिए बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई। तो ऐसी संभावनाओं को तलाशने से बेहतर है कि हम स्पष्ट मार्ग को जीवन के भीतर अपनाते हुए चलें, जिससे कि जो भी कार्य हो वहां संघर्ष भले ही रहें, किंतु हम बहुत ज्यादा उलझे नहीं। तो जून का महीना कन्या राशि, बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए किस तरह की उलझनों से निकलकर सुलझनों की स्थितियों को दिखा रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख हाजिर हैं, उपस्थित हैं। यहाँ हम बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए सबसे पहले 12 ही भावों की स्थितियों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्रवार कर्म में जुड़ी हुई स्थितियां। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही और हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल चंद्रीय गोचर मून साइन के ऊपर ही बेस्ड है, इसी वजह से चंद्रमा को यहाँ दर्शाया गया है। तो वहीं चतुर्थ भाव जो कि द्वितीय केंद्र है, यहाँ केतु उच्चस्थ स्थितियों में विराजमान है, व्यक्ति को मोह से लालायित बहुत ज्यादा रखते हैं। तो वहीं फिफ्थ हाउस की पोजीशंस में आप देखिए एक बहुत ही अलग तरीके की स्थिति बन रही है। जून के महीने में देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां भी वक्रगति रहेगी और शनिदेव स्वराशि स्थान में ही वक्रगत रहेंगे। हालांकि देव गुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में होकर वक्रगत है, इसका फल बहुत अलग है। तो वहीं सिक्स्थ हाउस की पोजीशंस में मंगल 18 जून तक यही यानी कि शनिदेव की मूल त्रिकोण में ही विराजमान रहने वाले हैं। वहीं आप ये भी पाएंगे कि जो 9th हाउस की पोजीशन है, शुक्र स्वराशि स्थान में है और वो भी आप देखिए कि धनेश होकर स्वराशि स्थान के भीतर है, किंतु 25 जून तक वक्रगत रेट्रोगेटिंग पोजीशंस के भीतर रहेंगे ये ग्रह भी। यानी कि जून के महीने में 3 प्रमुख ग्रह वक्रगत स्थितियों में चलायमान रहने वाले हैं। तो वहीं राहु और केतु हमेशा वक्रगत स्थितियों में ही चलने वाले होते हैं। तो वहीं आप देखें कि सूर्य और चंद्रमा जो कि प्रकाश ग्रह हैं, इनकी स्थितियां कभी भी वक्रगत हो नहीं सकती। तो कुल जमाजोड़ इस घेरे के भीतर मंगल और बुध ऐसे ग्रह रहेंगे जहां पर ये स्थितियां पूर्ण रूप से वक्रगत नहीं होगी, मंगल मार्गी स्थितियों में। हालांकि बुध की पोजीशंस थोड़ी सी अलग रहने वाली है, किंतु स्पष्ट दृष्टि गोचर स्तर के ऊपर 3 ग्रह यहां वक्रगत पोजीशंस में चलायमान रहेंगे। और वहीं आप देखें कि जो 10th हाउस की पोजीशन है, इसमें नैसर्गिक तौर के ऊपर बहुत अलग पोजीशंस बन रही है। सूर्यदेव भाग्य और आध्यात्म के भाव से निकलकर 14 जून के बाद मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं बुध भी इस माह के अंतराल में स्वराशि स्थान के भीतर ही रहने वाले रहेंगे। वहीं आप देखें कि 14 जून के बाद सूर्य और राहु का ग्रहण, तो वहीं जड़त्व भी बनने वाला होगा। ये पोजीशन कर्म भाव के साथ में अपनी स्थितियों को रेखांकित करती हुई नजर आ रही है। तो हम शुरुआत करते हैं ओवरऑल पोजीशंस के साथ में। आप देखें कि जो भी व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से अटके हुए काम थे, उनके अंदर अब एक स्पष्टता नजर आ रही है। वजह यह है कि राशि भाव के अधिपति यहां कर्म भाव में 4-10 का संबंध बनाते हुए विराजमान रहेंगे। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति की वक्रगत और अतिचारी स्थितियों के साथ में, और एक तरह से देखा जाए तो व्यापार भाव के और साथ ही साथ में मानसिक सुख भाव के अधिपति 9वीं दृष्टि से यहां राशि भाव को देखने वाले होंगे। तो आपके लिए जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस की पोजीशन है वो एक अलग स्तर को दिखा रही है। तो वहीं अटके हुए काम में जब कर्म और भाग्य का सहयोग मिल जाए तो व्यक्ति व्यापारिक जीवन में एक अलग स्पष्टता के साथ में आगे बढ़ पाता है। तो वहीं जॉब की लाइफ के भीतर जिस मैनेजमेंट की हमको रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए मैन मैनेजमेंट का काम आपके पास में है, मान लीजिए कि जो एक तरह से मैन पावर पूरी है उसके टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये कार्य आपके पास में है। तो ऐसे सारे ही कार्यों में आप निष्णात होकर यानी कि एक एक्सपर्टीज को लेकर सामने आने वाले रहेंगे। किंतु इसका दूसरा पहलू एक और भी है
कि जब जड़त्व की स्थितियां बन रही हो तो व्यक्ति अपने पुराने अनुभवों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करता है। यहां आपसे मैं एक ही नम्र निवेदन करूंगा कि सिचुएशनल एनालिसिस को कंटेम्पररी टाइम के अंदर हम किन परिवर्तनों को स्वीकार करके बढ़ सकते हैं, इस मूल मंत्र को आप अपने सम्मुख जरूर रखने का प्रयास कीजिएगा। प्रोफेशनल लाइफ के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए परिवर्तन यहां पर अवश्यंभावी है, यानी कि जब व्यक्ति अपने थॉट प्रोसेस के भीतर परिवर्तन करता है तो वहीं से एक नए नजरिए को प्राप्त करने वाला होता है। ये स्तर यहां स्पष्ट तौर के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु की वजह से कर्म में जो कंफ्यूजन्स बने हुए थे, एक जो डायलेमा वाली पोजीशन बनी हुई थी, उससे आप स्वतंत्र होकर थोड़ा सा आगे बढ़ने की ओर रहेंगे। ये एक महत्वपूर्ण इस माह की तथ्यात्मक स्थिति है। जॉब की पोजीशंस में जो भी संशय या फिर अज्ञात भय चल रहे थे, उससे भी मुक्त होकर आप नेक्स्ट लेवल की ओर पहुंचने का कार्य अवश्यंभावी तौर के ऊपर कर सकते हैं। तो वहीं आप देखें कि सेकंड हाउस की जो पोजीशन है, यानी कि जो धन, वाणी और कुटुंब भाव, जिसे एक तरह से स्वतंत्र की संज्ञा और भाव पणफर की संज्ञा के साथ में जाना जाता है, इस भाव के अधिपति यहां जब भाग्य भाव के भीतर 6-8 का संबंध बनाते हुए विराजमान रहते हैं तो व्यक्तिशः स्थितियों के भीतर सर्वप्रथम आप इस बात को गौर करके चलिएगा कि जो धनागमन की संभावना है वो भाग्य के साथ में तो जुड़ती है और रुपया पैसा आता भी एक रफ्तार के साथ में है, तो एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच भी उसी तरह से सामने रहती है। हालांकि शनिदेव अपनी वक्रगत स्थितियों के साथ में 10वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले भी रहेंगे। एक ऐसा ग्रह जो स्वराशि स्थान के भीतर विराजमान है, ऋण भाव का अधिपति भी है और 10वीं दृष्टि से यहां धन भाव को देख रहा है, तो धन की संभावनाएं और जो आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां रहती है, अटके हुए रुपए के अलावा जो फंसा हुआ रुपया था, इसके अंदर भी एक बहुत अलग पोजीशन है। एक तो फंसा हुआ रुपया है, कोई व्यक्ति आपको अपना एक तरह से जो फाइनेंशियल पोजीशन के साथ में चल रही स्थितियां थी उसको देने से मना कर रहा है, यानी कि आपने किसी की मदद की और आज वो आनाकानी कर रहा है, ये एक बात अलग हो गई। और एक व्यक्ति जिसकी एक तरह से स्पष्टता है उसके कामकाज के अंदर, किंतु वो स्वयं अटका हुआ है, इन दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा भेद है। तो यहां जो फंसा हुआ रुपया पैसा है उसके निकलने की संभावनाएं भी बनती है। आपको लगातार प्रयास करना होगा, यहां पर इस बात को आप नोट करके चलें। किंतु वाणी संबंधित जो कामकाज होते हैं वहां आपको ईगो दिखाने से बचना रहेगा। कोई भी मार्केटिंग संबंधी कामकाज है या फिर लेक्चरशिप संबंधी कामकाज है, आप ऑनलाइन पोजीशंस के साथ में वाक्पटुता के साथ चलने वाले होते हैं, जो भी आज के क्षेत्र विशेष है वहां आकंठ या फिर एक तरह से सेल्फ एस्टीम और ईगो की जो थिन लाइन होती है उसको आप क्रॉस करने वाले नहीं हो। इस बात को बहुत अच्छे से मानकर चलिएगा आप। तो वहीं दूसरे स्तर के ऊपर मैं अगर बात करता हूं तो यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कुटुंबीजनों के साथ में एक अधिकार पूर्वक जो रिश्ता होता है उसको आप पूर्ण रूप से अपने जीवन में जगह देकर चलने वाले रहेंगे। तो इसी वजह से इस फ्रेम को एक बेटर पर्सपेक्टिव के साथ में देखा जा सकता है। वहीं अगर मैं पराक्रम भाव की चर्चा करता हूं तो आप ये पाएंगे कि पराक्रम भाव के अधिपति यहां ऋण भाव के भीतर 6th हाउस के भीतर विराजमान है। आप अपने पराक्रम की वजह से, आप अपनी ऊर्जा की वजह से कहीं पर भी कोई शत्रु बनाने का कार्य नहीं करें, यानी कि कोई भी हम स्तर के ऊपर एक तरह से डोमिनेटिंग पोजीशन में चल रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी पोजीशन हमारे पास में है और उसके अंदर हमने एक व्यक्ति के साथ में ग्रजेस को पाल लिया, यानी कि कहीं न कहीं उसके साथ में एक दुराव आने लगा, तो वो व्यक्ति आगे जाकर हमको हानि नहीं पहुंचा है, ये आप ध्यान रखिएगा। अपनी पोजीशन का सदुपयोग करना और उसके साथ में ही चलना, ये भी एक स्पष्टता के संकेत आपके लिए यहां पर रहेंगे। इस बात को आप गौर करके चलें। तो वहीं दूसरे स्तर के ऊपर ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि महत्वाकांक्षाओं के बूते कोई भी ऋण नहीं लिया जाए। व्यापारिक क्षेत्र के अंदर जहां स्पष्टता है वहां आप ऋण या लोन लेने की तरफ जा सकते हैं, किंतु जहां
यहां पर यह लग रहा है और एक तरह से सब जवाब की स्थितियां हैं जो हमारी एक तरह से कल्पनाओं के साथ में चल रही है, जिसके ऊपर हमने इतना कार्य नहीं किया है। आप वहां पर खुद को थोड़ा सा बचाकर चलते हैं तो ज्यादा बेहतरी आपके लिए बनी रहेगी। ये एक तथ्यात्मक स्थिति है। तो वहीं पर अगर आप अपनी स्थितियों को थोड़ा सा सहूलियत देने के लिए कोई छोटे स्तर का ऋण लेने के लिए जा रहे हैं या फिर घर परिवार की किसी जरूरत को पूरा करना है, उस आधार के ऊपर जा रहे हैं, तो वहां कोई भी निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगे। भाइयों के सहयोग में थोड़ी सी कमी है, किंतु वहां पर ऊर्जा का एक सिरा लगातार स्थापित रहेगा आपके लिए, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये तो एक बात है। वहीं पर प्रोफेशनल लाइफ में जो व्यक्ति को कई बार अपने कैलिबर के साथ में चलना होता है, वहां पर भी आपके लिए सहयोग रहेगा, क्योंकि मंगल 8वीं दृष्टि से यहां राशि भाव को पूर्ण रूपेण ताकत दे रहे हैं। तो इसी वजह से पराक्रम का व्यर्थ हनन नहीं हो, ये आप ध्यान रखिएगा। तो साथ ही साथ में ये भी आप ध्यान रखें कि मित्रों के साथ में कोई भी कामकाज कर रहे थे तो फाइनेंशियल कैलकुलेशन एक बहुत प्रिसाइज अप्रोच के साथ में रहे। वहीं 4th हाउस, चतुर्थ भाव, द्वितीय केंद्र की मैं चर्चा करता हूं तो यहां के अधिपति पंचम भाव के भीतर विराजमान, मानसिक सुख की स्थितियों के भीतर वृद्धि रहेगी। और केतु जब भी चतुर्थ में विराजमान होते हैं, व्यक्ति को मोह से, मानसिक सुख से बहुत ज्यादा लालायित करने वाले हो जाते हैं। उससे भी आपको थोड़ी सी स्पष्टता रखने की आवश्यकताएं पूर्ण रूपेण रहेगी। ये तो एक बात। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव है, वहां एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच इस माह में बनी रह सकती है। माता स्थान के साथ में जुड़ाव और वहां से किसी भी कामकाज की शुरुआत करना, ये भी एक प्रमुख दृष्टिगोचर स्थिति आपके लिए यहां रहने वाली रहेगी। इसमें भी एक स्पष्टता है। तो वहीं हृदय की इच्छा शक्ति यहां तीव्रगामी स्तर के साथ में बनी हुई है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव हृदय स्थान है, तो वहां पर भी एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आपके लिए विराजमान है। तो इसी वजह से आप निरंतर वहां पर भी गतिमान रहें। अब चर्चा पंचम भाव की। पंचम भाव में सबसे पहले एजुकेशन की लाइफ के अंदर आपके लिए एक स्टेबिलिटी और सोच के भीतर परिपक्वता की संभावनाएं रहेंगी। वहीं आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर आप निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में आप निवेश करना चाहते हैं, वहां पर आप गंतव्यशील हो सकते हैं। ये तो एक बात। वहीं दूसरे स्तर के ऊपर इसको भी स्पष्ट तौर के ऊपर रेखांकित करके चलने की आवश्यकता हमारे लिए है कि अगर हम स्थायित्व संबंधी कोई भी निर्णय को जीवन में जगह देना चाहते हैं, वहां पर भी आप बढ़ने का कार्य बेहद आसानी से कर सकते हैं। संतान पक्ष के साथ में जो भी कम्युनिकेशन गैप बने हुए थे, इस माह के अंतराल में वहां पर स्पष्टता आ सकती है। तथा जो कार्य संतान के साथ में लंबे समय से अटकाव की ओर अग्रसर थे, हमने उनको एक बिजनेस की शुरुआत के साथ में जोड़ा, किंतु एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, कहीं न कहीं एक स्थिति अटकी हुई थी। वहां पर भी आपके प्रयासों के द्वारा सार्थकता सामने आ सकती है। क्षमताओं के भीतर वृद्धि। तो वहीं जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है 12 to 16 वीक या 16 से 20 वीक्स की पोजीशन के अंदर हैं, तो वहां पर भी आपके लिए ये समय सेहत के अनुसार बेहद अच्छा है। धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना और अपनी रुचि अनुसार कार्य करना, इसको भी आप जारी रखिएगा। तो वहीं 6th हाउस में मंगल की पोजीशन यहां विराजमान दिखाई दे रही है और 18 जून तक मंगल जब 6th हाउस में रहें तो मेरा निवेदन यही रहता है और ये अनुभव जनित स्थिति भी है कि इन 18 दिनों में कोई भी ऐसे ऋण को टाला जाए जिसकी आवश्यकता हाल ही में नहीं है, जो महत्वाकांक्षाओं के साथ में उलझे हुए ऋण नहीं रहते। आप ये देख लीजिए कि उस ओर जा सकते हैं, उसके अलावा थोड़ा सा स्वयं को रोक कर रखें। किंतु शत्रुहंता जो एक तरह से स्थितियां होती है, यानी कि जो शत्रु परेशान न करे और शत्रु साइडलाइन होते चले जाएं, ये भी 6th हाउस के मंगल एक बहुत अच्छे से पोजीशन को देने वाले हो जाते हैं। और तीसरे स्तर के ऊपर रक्त
रक्त संबंधी विकारों का आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट पूर्ण रूप से रहेगी। ब्लड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स न सताएं, इसकी वजह से आप अपने खान पान के ऊपर, रूटीन के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित करके चलें तो ज्यादा बेहतरी आपके लिए यहां दिखाई दे रही है। ये तो एक बात है। वहीं आप देखें कि 18 जून के बाद जब मंगल की पोजीशंस चेंज होंगी तो गृहस्थ जीवन, मैं सप्तम की ही चर्चा की ओर आ रहा हूं और 6 से 7 की तरफ बढ़ रहा हूं, तो सप्तम में जब मंगल यहां 18 जून से 30 जून के मध्य अंतराल में विराजमान रहेंगे, गृहस्थ जीवन के अंदर आपको डोमिनेट करने से बचना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर और आप गौर कीजिएगा कि मंगल की 8वीं दृष्टि जो है सेकंड हाउस के ऊपर हो जाएगी 18 जून के बाद में, तो कई बार कुटुंबी जनों की वजह से गृहस्थ जीवन के भीतर जो दिक्कत परेशानियां आती है वो भी व्यक्ति को सताने वाली हो जाती है। इस बात को भी नोट करने की आवश्यकता पूर्ण रूपेण आपके लिए रहेगी। तो वहीं व्यापार अगर आप खुद के बूते चला रहे हैं तो यहां जब ढैया का अंतराल पूर्ण हो चुका, आपने नई संभावनाओं को स्वयं के लिए तलाशा और अभी जो एक स्थायित्व मिला, लंबे समय की पोजीशंस के साथ में जो एक गैप मिला, अपनी सोच को निखारने का और उसके साथ में जो आगे बढ़ने का अवसर मिला, उसको व्यापार में आप बहुत अच्छे से लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। इसको एक दूसरे स्तर के साथ में समझने की आवश्यकता हमारे लिए पूर्ण रूपेण रहेगी कि जब ऊर्जा बनी हुई हो और जब देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान के भीतर मंगल विराजमान रहे तो वहां आपके लिए धैर्य भी बहुत अच्छे से पनपता हुआ दिखाई देता है, जिसके बूते व्यक्ति निरंतर गतिमान रहता है। ये तो एक बात। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो व्यापार के अंदर त्वरित गति में निर्णय लेने होते हैं, मंगल वहां पर भी सामर्थ्य आपको देने वाले हो जाते हैं। ये भी तयशुदा एक स्तर है। आपको कोई भी निर्णय लेना हो और प्रबंधन संबंधी निर्णय लेना हो, किसी व्यक्ति विशेष को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की ओर अपने व्यापार के भीतर लेकर आना हो, उस ओर भी आप जा सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ कोई भी व्यापार चल रहा है, वहां तीव्रता बनी रहेगी, किंतु सोच की स्पष्टता और समझाइश के सिरे बहुत अच्छे से लेकर चलें आप। ये भी एक निवेदन है आपसे। तो वहीं 8th हाउस की पोजीशन यहां आप देखें, एक बड़ी ही रोचक स्थिति बन रही है। अष्टमेश 6th हाउस के भीतर और द्वादश को देखने वाले विदेश में रहकर अगर आप कोई भी रिसर्च संबंधी स्थितियों को पूर्ण करने की ओर जा रहे हैं, एनालिटिक्स की पोजीशंस के साथ में चल रहे हैं, या फिर किसी भी नए प्रोडक्ट या कोई ऐसी लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं जो अभी तक उस लेवल के ऊपर एक्सप्लोर नहीं हुई है, संभावनाओं के सिरे आपके लिए बहुत अच्छे से यहां स्थापित है। अब यहां यह पूछा जा सकता है कि इसके पीछे वजह क्या है। आप ये देखें कि मंगल 8th हाउस के लॉर्ड होकर 6th हाउस की पोजीशंस में 18 जून तक विराजमान रहेंगे। अष्टम के साथ और द्वादश के साथ में विदेश संबंधी और दूरस्थ स्थानों की गतिविधियां देखी जाती है। मंगल और शनिदेव दोनों ही तकनीक और यांत्रिकी के साथ ही साथ में बुध की जो पोजीशन है वो कम्युनिकेशन की अप्रोच को ड्राइव करने वाली होती है। तो कर्म में बुध विराजमान, मंगल अष्टमेश होकर षष्ठ में विराजमान, 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखने वाले, द्वादश के अधिपति स्वयं दशम भाव के भीतर कर्म भाव की पोजीशंस में विराजमान। 3-11 का संबंध यहां से मंगल 7वीं दृष्टि से जब द्वादश को देख रहे हैं और राशि भाव को देख रहे हैं तो वहां कामकाज के अंदर आपके लिए तीव्रता आई। और अगर मैं एक अपार्ट बात करूं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च और एनालिसिस के नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में भी आपका जुड़ाव है। समय जब समर्थन दे रहा हो और हम जहां पर अपने अनुभव के साथ में जोखिम ले रहे हैं, वो जोखिम नहीं रह जाता है। आप अपने लिए नए आयाम स्थापित करने वाले वहां पर हो जाते हैं। ये सारी ही संभावनाओं के सिरों को अपने साथ में लेकर आपको चलना चाहिए, किंतु वृद्ध जन जो भी हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं 9th हाउस में शुक्र की जो स्थितियां है वो स्वराशि स्थान के भीतर विराजमान है, तो इसी वजह से यहां आध्यात्मिक चेतनाओं में कमी आ सकती है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ आप जो चल रहे थे वहां आपको थोड़े से संघर्ष करने हो सकते हैं, उस और आप ख्याल रखिएगा। तो वहीं अनुभव के सिरों के साथ में इंट्यूशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। शुक्र व्यक्ति को इंट्यूशंस बहुत अच्छे से देते हैं। जो पूर्वाभास की स्थितियां होती है उसमें निष्णात करने
वाले होते हैं। ये स्तर इसी वजह से लाभदायक है। और जब मैंने पंचम की चर्चा की थी तो इसी वजह से शुक्र की चर्चा को भी साथ में रखा था कि यही वजह है कि आप शेयर मार्केट संबंधी कार्यों के भीतर निवेश को बेहद अच्छे तरीके से जगह देने वाले हो सकते हैं। अनुभव और इंट्यूशन व्यक्ति को कई बार सामर्थ्यवान बनाकर नेक्स्ट लेवल की तरफ लेकर जाने का कार्य करवाते हैं। ये पोजीशन यहां आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं उच्च शिक्षा के भीतर जो आप आगे बढ़ रहे थे, वहां पर जो भी आपके लिए एक तरह से आशंकाएं बनी हुई थी, उससे मुक्त होकर आप आगे बढ़ सकते हैं। 10th हाउस की पोजीशन कर्म भाव में जो इतने लंबे समय से एक तरह से अस्थिरता और कंफ्यूजन्स बने हुए थे, उसके बादल छटेंगे। आप क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन की, जैसे मैंने आपको बात की भी थी कि आपकी पोजीशंस में स्थायित्व आ सकता है, तो वहीं कोई चेंजेस के अवसर आ रहे हैं और आपको मालूम है कि यहां मेरे साथ कोई ऐसी धोखे की स्थितियां नहीं रहेगी और यहां भले ही गेन नहीं है किंतु पोजीशनिंग्स बहुत अच्छी होगी। मेरे कार्य की अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छे से रहेगी और अगर आप कंफर्ट जोन के घेरों को तोड़कर अलग स्तर की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी आप गंतव्यशील यहां पर हो सकते हैं। ये एक बात। तो वहीं इच्छा शक्ति और सामर्थ्य में कमी नहीं है, किंतु पिता के साथ कोई भी कामकाज आप आगे बढ़ा रहे हैं, वहां ये ध्यान रखिएगा कि हम बहुत ज्यादा तीव्रता बताने से या एक तरह से अपनी डोमिनेटिंग अप्रोच को बताने से पूर्ण रूपेण बचकर चलें। उनके अनुभव का सम्मान कीजिए, उनकी स्थितियों का सम्मान कीजिए। जिस एक बिल्कुल शून्य के स्तर से उन्होंने चरमोत्कर्ष पर एक व्यापार को पहुंचाया है, हम वहां एक हिस्सेदार बने हैं। अपनी सोच को अभी तक विकसित होने दीजिए। जब भी राहु, सूर्य और बुध यहां विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को ये एक तरह से खुशफहमी, मैं गलतफहमी की बात नहीं कर रहा, खुशफहमी देने का काम करते हैं कि नहीं, जो इतने महीनों के अंदर हमने हासिल किया, हमारा परिवार सालों के भीतर हासिल नहीं कर पाया, ये सोच गलत है। ये सोच कहीं न कहीं व्यक्ति को एकात्मक छवि की तरफ लेकर जाती है, जो नुकसान लंबे समय तक देने वाली होती है। मैं बारंबार आप सभी से निवेदन करता हूं कि ये ग्रहीय व्यवस्थाएं जो संकेत देती है, उसको थाम कर अगर हम अपने जीवन के सिरों को आगे बढ़ाते हैं तो एक स्पष्टता आ पाती है। व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जब खुद की सोच का शिकार रहकर किसी भी स्तर की तरफ बढ़ने वाला होता है तो वो दूसरे व्यक्ति की पोजीशन को नहीं देख पाता। सेल्फ जस्टिफिकेशन का प्रोसेस जब जब हावी होता है, तब तब हम सिर्फ और सिर्फ खुद की बात को सही मानने वाले होते हैं और यही स्थिति कई बार कार्यों के भीतर रुकावट, अपनी सोच के भीतर पश्चाताप के लेवल को क्रिएट नहीं होने देती। कई बार रिग्रेट्स जरूरी हैं जीवन के अंदर, कई बार पश्चाताप के सिरे जरूरी हैं जीवन के अंदर, जिसकी वजह से हम स्वयं का आकलन बहुत बेहतर तरीके से कर पाएं। और यह समय आपको उसी आकलन की ओर लेकर जा रहा है। और मेरा फिर से विनम्र निवेदन, कोई भी ऐसा डिसीजन लेने से या अपनी पोजीशंस को डोमिनेट करने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं एकादश भाव की स्थितियों में हम देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां यहां पर 11th हाउस के साथ जुड़ी रहेगी। सर्वांगीण लाभ के स्तर बहुत अच्छे तरीके से यहां विकसित हो सकते हैं, जिससे हम कहीं भी इनकार करने वाले नहीं हैं। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो संतान पक्ष के साथ में लाभ के सिरे, मैंने पंचम में भी कहा था, यहां भी रिपीट कर रहा हूं, क्लैरिटी वाली पोजीशंस में रहने वाले होंगे। गृहस्थ जीवन में 18 जून के बाद आपको थोड़ा सा आराम से चलना चाहिए। किंतु यहां मैं एक बात स्किप कर गया था जो एकादश के साथ में भी जुड़ी हुई है। अगर आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे थे, निर्णायक सकारात्मक मोड वहां पर भी सामने आ सकते हैं आपके लिए और जिंदगी में खुशियों की एक जो बयार होती है वो बहुत अच्छे से सामने दिखाई देगी आपको। तो वहीं द्वादश भाव, द्वादशेश स्वयं 3-11 का संबंध बनाते हुए जब यहां 10th हाउस की पोजीशन में विराजमान रहे तो जो खर्चों की स्थितियां हैं उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रह पाता, पहली बात तो ये। किंतु लीगल कॉम्प्लिकेशंस अगर आपके जीवन के भीतर चलायमान थी तो वहां पर भी एक स्पष्टता आपको मिल सकती है। ये बात आप नोट करके चलिएगा बहुत बेहतर तरीके के साथ में। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए जून 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर आप सभी के सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।